भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, उस योजना की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, नल जल योजना, आयुष्मान भारत योजना जो फ्लैगशिप स्कीम है उसका। तो कुछ योजना जो क्वालिटी मतलब निर्माण की क्वालिटी जैसे सड़क के है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या फिर स्टेट लेवल की योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना, क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। तो इसको लेके कमेटी बनी है। इसी को कहा गया है कि आप कमेटी बना के उसको जांच कराएं और जांच के बाद एक तो पहले सड़क का जो कॉन्ट्रैक्टर गलत किया है उसको ठीक से आप रिपेयर भी ठीक से काम भी कराइए और उस पर फिर कार्रवाई के लिए भी लिखिए। दूसरा नल जल योजना के बारे में भी हुई है, तो नल जल योजना में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं जी। इसके साथ उद्वल सिंचाई योजना जो लिफ्ट इरिगेशन वगैरह है सिंचाई के लिए भी लोगों को 22 में मात्र 3 चालू है, से इसकी क्या स्थिति है उसके बारे में भी पूरी जानकारी लेके बताएं और ताकि राज्य सरकार से बात करके वैसी योजना किसानों से रिलेटेड है उसका लाभ मिल सके, सुविधा मिल सके। तो इसी तरह लगभग सभी विभाग की समीक्षा की गई। आयुष्मान कार्ड के तहत में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत भी कार्ड बनाना है। आयुष्मान कार्ड क्या मैडम 100%? आयुष्मान कार्ड का अभी वो चला रहे हैं, लगभग 80% बना है। क्योंकि पहले जब आयुष्मान कार्ड बना तो फैमिली मेंबर कार्डधारी अगर उसमें 10 लोगों का नाम है तो सिर्फ एक ने बनाया, बाकी नहीं बनाया। तो अब ये चीज परसों करके कि वो अब बनाए, तो उसका अभी चल रहा है लगभग 70-80% तक की उसमें बना है और काफ़ी तत्परता के साथ उसमें काम चल रहा है। आभा कार्ड भी बन रहा है जी। तो कुल मिलाकर लेके कहा गया है कि जांच कर आप इसकी जानकारी दें ताकि इस पर राज्य स्तर पर इस पर कार्रवाई के लिए लिखा जा सके। और भारत सरकार में भी हम लिखेंगे। आज जैसे नल जल योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वपूर्ण योजना है और बहुत ही स्लो है, इसका काम प्रगति काफ़ी धीमी है। बहुत सारे अस्पताल है कई बन रहे हैं जो उसका भी प्रगति काफ़ी धीमा है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर कि यहाँ से मॉनिटरिंग आप करें और यहाँ चूँकि जिलाधिकारी का भी डीसी का भी ये करना था, कुछ जो डायरेक्ट स्टेट से टेंडर होके आता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी उसमें मॉनिटरिंग में परेशानी होती है। तो बहुत सारी ऐसी योजना जिसको डायरेक्ट वहीं से टेंडर किया जाता है राज्य सरकार से। हम जानते ही हैं राज्य सरकार की स्थिति की सरकार सिर्फ चाहती है कि टेंडर हो और उसका लाभ राज्य के मंत्री को, मुख्यमंत्री, बड़े लोगों को मिले, बाद बाकी आम लोगों का काम हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। उसी का बलि चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, 8 महीना 9 महीना के बाद उसका फाइनल होता है, चाहे वो टेंडर फाइनल होता है। फाइनल मतलब जमीन पे वो नहीं, से टेंडर फाइनल इतने लेट से होता है। नल जल योजना उसका भी वही हंस रहा है कि कितनों शिकायत करिए वो किसी एक एजेंसी को देते हैं जो राज्य के अंदर 10 जगह काम करते हैं। नतीजा होता है कि इतना स्लो होता है कि आम जन को उसका लाभ सही समय पर मिल नहीं पाता है। तो सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिसके वजह से आज आम पब्लिक को झेलना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि जो विकास का काम है आम जन तक पहुँचे और जो भारत सरकार की योजना है उसका लाभ मैडम हेमंत सोरेन बोल रहे हैं नागरिकों के पास से रिकवरी हो रहा है जी। पहले तो हिसाब उसका भी देना चाहिए कहाँ से आया। और जहाँ तक वो बात कर रहे हैं कि बकाया की भारत सरकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि आप योजना तैयार करा के आप भेजें, आप यूटिलाइजेशन भेजें, जो पैसा जिस भी विभाग में आता है उसका यूटिलाइजेशन भेजें, आप अपना किस्त ले जाएं। लेकिन सरकार के द्वारा चूंकि काम ही नहीं होता है, आज 8-8, 10-10 साल से आप देखेंगे तो योजना राशि पड़ी हुई है और किसी अन्य मद का पैसा किसी अन्य मद में खर्च किए हुए, जिसके वजह से आज परेशानी हो रही है और कोई भी इनको सही ढंग से इसका कोई हिसाब नहीं। मैडम मौजूदा परिदृश्य में क्या देख रहे हैं मैडम? अधिकारी जाते हैं वहीं दलदल में वो धंसते जाते हैं कि उसके बाद इतना ब्रांचेस निकले होते हैं कि जहां भी जाते हैं उंगली डालते हैं वहीं पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यानी इस सरकार का लक्ष्य राज्य को लूटना और यहाँ के लोगों को यहाँ से बर्बाद करना। लेकिन मैडम की ब्लैकमेल किया जा रहा है।